परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर दिन के लिए। इस दिन के तमाम भलाइयों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों में परमेश्वर ने हम सबको संभाला और आज के दिन हम लोग इस ऑनलाइन सेवकाई में आप सबों का स्वागत करते हैं। और आइए हम लोग आज की इस आराधना सभा को प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके तमाम भलाइयों के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के दिन हमारी मदद कर, सहायता कर। जब हम लोग इस ऑनलाइन सेवकाई में पिताजी आपकी उपस्थिति में बैठ करके, आपकी उपस्थिति में होकर के आपसे प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, इन सब में हम आपकी आशीष को मांगते हैं। और प्रभु, जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, हर एक के जीवन में नया काम होने पाए। हमारी प्रार्थना है, अगर उनमें से कोई भी बीमार है प्रभु, आप उन्हें चंगा करें। अगर दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, आप उन्हें छुटकारा दें। और किसी भी प्रकार के तकलीफ और दुख में हैं प्रभु, उनके दुखों को दूर कर, हमारी यही प्रार्थना है। हम धन्यवाद करते हैं, शुरू से अंत तक हमारी अगुवाई कर, और यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। आइए हम लोग कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। और हम परमेश्वर को जानते हैं कि वो परमेश्वर कितना भला है। वो हमारे जीवन में इतनी सारी करुणा भलाइयों को करता है, और जो भी वो वायदों को करता है वो उसको अपने उचित समय पर पूरा भी करता है। प्रार्थना करते हैं आज के दिन कि आपके जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, वो परमेश्वर आपके पास लेके आए, आपकी उन ज़रूरतों को वो पूरी करे और सारी बातों में आपको वो आशीष दे। आज के दिन अपने पूरे मनों को खोल कर और अपनी पूरी आवाज़ से, अपने पूरे सारे ध्यान से परमेश्वर की महिमा करें। हम प्रार्थना करते हैं सब जनों के लिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, आप सब लोग सुरक्षित हो और हमारे साथ इस आराधना में आप लोग भी ज्वाइन करें। अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा करें। धन्यवाद परमेश्वर। जीसस वी थैंक यू लॉर्ड। अपने ऊंचे स्वर से परमेश्वर की महिमा करें। जीसस कितना हसीन वायदा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वायदा किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन
प्रकार परमेश्वर जब भी हम आपको पुकारते हैं सच्चे दिल से परमेश्वर आप वहाँ उपस्थित रहते हैं। परमेश्वर आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर है, भीड़ को नहीं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज की सुबह जितने भी लोग अपने अपने घरों में परमेश्वर, भले ही कम लोग हो परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर आप वहाँ उपस्थित हो परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जो भी सुन रहे हैं इस वीडियो को, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को परमेश्वर, सभी के घरों में परमेश्वर आप बहुत आयत से आशीष दें। आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं उनके घर में परमेश्वर। आपका धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत को गाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस सुंदर आराधना के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज हमारा विषय है थिंग्स
good and acceptable to God. Things good and acceptable to God. परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता है, उन बातों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे जो परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत सारे बात और बहुत सारे काम हम लोग ऐसे करते हैं जो परमेश्वर को ना तो अच्छा लगता है और ना भाता है, और यही कारण है कि उन कामों में हमें सफलता नहीं मिलती है। आइए हम लोग कुछ बातों को देखेंगे जो परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता है। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस की पत्री, उसका 2 अध्याय और 1 से लेकर 7 पद तक। फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 2 वर्स 1 to 7। आइए हम लोग पढ़ें इसको। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम लोग प्रेरित पौलुस के द्वारा जवान तीमुथियुस को लिखी गई इस पत्री में हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से और किन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, उसे अच्छा लगता है और भाता है। यहाँ पर जब उसके पहले पद को हम लोग पढ़ते हैं, पहले और दूसरे पद को, यहाँ पर लिखा है कि सब मनुष्यों के लिए विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद किया जाए। सब मनुष्यों के लिए परमेश्वर की यह दिली इच्छा है कि जितने उस पर विश्वास करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं, जो उस पर उस नए जन्म को पाए हुए लोग हैं, यानी उद्धार पाए हुए लोग हैं, सबके सब जो है एक चीज़ जो परमेश्वर को पसंद है, और वह है कि हम सब मनुष्यों के लिए निवेदन करें, विनती करें, प्रार्थना करें और धन्यवाद करें। मेरे प्यारों, यहाँ पर पौलुस कई बातों को करने के लिए सब मनुष्यों के लिए कहता है। सब मनुष्यों के लिए, इस संसार में जितने मनुष्य हैं, सब मनुष्यों के लिए करता है कि हम और आप परमेश्वर से विनती करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें और साथ ही साथ धन्यवाद करें। मेरे प्यारों, यह उतना आसान नहीं है जितना हम लोग आसानी से इसे पढ़ते हैं। सब मनुष्यों तक कैसे पहुंचा जाए, सब मनुष्यों को हम कैसे जानें, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की यही इच्छा है, उसे यही अच्छा लगता है कि सब मनुष्यों के लिए विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद किया जाए। दूसरी बात यहाँ लिखा है दूसरे पद में, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए भी, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए भी लगातार विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद किया जाए। राजाओं के लिए। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने हमको और आपको जिम्मेदारी दिया है कि हम अपने राष्ट्रपति के लिए, हम अपने प्रधानमंत्री के लिए, हम अपने मंत्रियों के लिए,
हम अपने अधिकारियों के लिए रोज विनती करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, धन्यवाद करें कि परमेश्वर उन्हें अच्छी बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, अच्छा सेहत दे और उन्हें इतने बड़े देश को चलाने के लिए परमेश्वर का बुद्धि और समझ उन्हें पाया जाए। जब हम इस काम को करते हैं लगातार बड़ा विश्वास योग्यता के साथ निवेदन करते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, तो बाइबल कहती है, तो यहाँ पर 2 काम के बारे में कहता है ताकि हम विश्राम और चैन के साथ सारे भक्ति और गंभीरता के साथ जीवन को बिता पाते हैं। अगर हम अपने जीवन में विश्राम, चैन को देखना चाहते हैं, भक्ति और गंभीरता से जीवन को बिताना चाहते हैं, हमको और आपको परमेश्वर से लगातार विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद हमारे राजाओं के लिए, हमारे उन अधिकारियों के लिए लगातार ये विनती, प्रार्थना और धन्यवाद करते रहने की जरूरत है। और उसके 3 पद में लिखा है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। मेरे प्यारों, यह 2 काम परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है और भाता है कि हम सब मनुष्यों के लिए और राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए निरंतर विनती करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें और परमेश्वर को धन्यवाद करें। यह परमेश्वर को भाता और अच्छा लगता है। साथ ही साथ दूसरी बात हम लोग देखते हैं, अगर हम उसके 4 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा को देखने को मिलता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे उसके 4 पद को पढ़िए, 4 पद को पढ़िए, 4 पद को। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। आमेन। यहाँ पर 2 बातें लिखा है। पहला चीज कहता है कि परमेश्वर चाहता है, दिस इज द डिजायर ऑफ गॉड। परमेश्वर की यह इच्छा है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार हो। All men to be saved, सारे मनुष्यों का उद्धार हो, अर्थात किसी का भी नाश ना हो, कोई उस अनंत मृत्यु में ना जाए, अर्थात भय और उस मृत्यु का डर उन्हें ना सताए, परंतु परमेश्वर के द्वारा अपने पापों का उद्धार पाए, क्षमा पाए, प्रायश्चित पाए। मेरे प्यारों, मनुष्य पाप के कारण ही परमेश्वर से आज दूर है। बाइबल कहती है परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक बहुत बड़ा खाई है और यह खाई पाप का है और इस कारण से परमेश्वर से एक दूर है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य उस खाई को पार करे और उस खाई को पार करने का उस यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। मेरे प्यारों, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसका लहू हमारे पापों को धो करके शुद्ध करता है, हमें नया बनाता है और परमेश्वर के साथ में एक संबंध को बनाता है, एक बाप और बेटे के रिश्ते में लेकर आता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और जैसे हम यीशु को प्रभु करके ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में शांति और आनंद आता है। उस उद्धार का
जो चिन्ह है वह है हमारे अंदर में शांति और आनंद। वो भय, वो मृत्यु का डर पूरी तरह से दूर हो जाता है, बल्कि परमेश्वर की शांति और आनंद हमारे जीवन में वास करने लगता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की इस इच्छा के लिए कि सारे मनुष्य का उद्धार हो, अर्थात सारे मनुष्य उस अनंत जीवन को प्राप्त करें, अर्थात उनका भविष्य बनने पाए। वे उस आशा को प्राप्त करें कि जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो जितने इस उद्धार को प्राप्त किए हुए हैं उन सब को वो उठा लेगा। भविष्य का भय दूर हो जाएगा और एक आशा जो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें लेने के लिए जल्द आने वाला हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने यही कहा, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जा रहा हूँ। जब घर बन जाएगा मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर की इस दिली इच्छा के लिए कि वो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। और दूसरी बात इसमें लिखा है कि उस सत्य को भली भांति पहचान ले, सत्य को भली भांति पहचान ले। कम टू द नॉलेज ऑफ द ट्रूथ। और यह सच्चाई क्या है? परमेश्वर के वचन में पौलुस इस बात को बहुत विस्तार से कहता है। उसके 5 पद में लिखा है कि जो है, पढ़िए उसके 5 पद को पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। आमीन। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर एक ही है। मेरे प्यारों, सारे मनुष्य इस बात पर विश्वास करते हैं परमेश्वर एक ही है। ढेर सारे परमेश्वर नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर एक ही है। और बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यीशु मसीह बिचवई है। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में, मैं पहले बता रहा था कि एक जो खाई है, उस खाई को पाटने वाला, उस खाई को पार करके ले जाने वाला यीशु मसीह है। और बाइबल कहती है कि वह मनुष्य है। और 6 पद में लिखा है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। अर्थात उस यीशु ने सारे मनुष्य के छुटकारे के लिए अपने आप को दे दिया, उस क्रूस पर बलिदान को दे दिया। इसलिए जो कोई अब उस क्रूस के बलिदान पर विश्वास करता है, अब वह नाश नहीं होगा, बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। मेरे प्यारों, यह स्वेच्छा का निर्णय है, स्वयं का निर्णय है। मेरे प्यारों, मैं भी इस सत्य को नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने जाना, उस यीशु को अपना प्रभु बनाया, और जैसे ही मैंने उसे प्रभु बनाया, मेरे जीवन में 3 काम हुआ। सबसे पहले मेरे जीवन का जो डर और भय था, मृत्यु का, जीवन का, वो खत्म हो गया। दूसरी बात, मेरे जीवन में एक शांति आया, एक आनंद आया, जो उद्धार का निशानी है। और तीसरी बात, मुझे एक उज्जवल भविष्य मिला, अर्थात जीवन जीने का एक आशा मिला कि अब मेरा प्रभु स्वर्ग से आएगा और मुझे लेकर जाएगा। और इसी विश्वास के साथ अब मैं अपने जीवन को जीता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो यहाँ पर पौलुस
बहुत ही सच्चाई के साथ कहता है कि जो है यीशु मसीह जो मनुष्य है और सारे मनुष्य के लिए उसने उसके चुनौती में अपने जीवन को बलिदान किया। उसके लिए उसने रैंसम, बाइबल कहती है रैंसम, छुटकारे के लिए दाम में दे दिया। मेरे प्यारों, हमको और आपको जो पाप करने के कारण उस क्रूस पर चढ़ना था, लेकिन हमारे और आपके बदले यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, ताकि ये जीवन अब मेरा नहीं बल्कि उस यीशु का जीवन, जो उसका जीवन था उसने मेरे को दे दिया, और जो मेरा जीवन था वो उसने स्वयं लेकर के उस क्रूस पर चढ़ गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस उपाय के लिए जो परमेश्वर ने सारे मनुष्य जाति के लिए किया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे अब वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे। हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस अनंत जीवन को प्राप्त किया। और अंत में पौलुस इस बात को कहता है, अगर आप उसके 7 पद को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक, प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया हूँ। अर्थात पौलुस कहता है कि मैं जो प्रचारक और प्रेरित हूँ, इवन अन्य जातियों के लिए उपदेशक ठहराया गया हूँ, ये इसी उद्देश्य से, इसी काम के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है कि मैं परमेश्वर की उस इच्छा को कि सारे मनुष्य का उद्धार हो, और इसी सुसमाचार को मैं लोगों को बताता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो पौलुस के जीवन के लिए, जो तीमुथियुस को इन बातों को सिखाता है। मेरे प्यारों, आज ये हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है, उतना ही आवश्यक है कि हम अपने जीवन में जो परमेश्वर को भाता है, अच्छा लगता है, उन कामों को करें। मेरे प्यारों, आज के दिन हम लोग इस थोड़े शब्दों में इस बात को बताना चाहते हैं कि जो है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के उन कामों को करने पाएँ जो उसे भाता है और अच्छा लगता है। हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर की इच्छा है कि सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना, विनती, निवेदन और धन्यवाद किया जाए। और दूसरी बात, उन राजाओं के लिए, उन ऊंचे पद वालों के लिए प्रतिदिन हमें निवेदन करना है, प्रतिदिन हमें विनती करना है, प्रतिदिन हमें प्रार्थना करना है, और प्रतिदिन हमें इन सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना है, ताकि हम उस परमेश्वर की जो भली भांति इच्छा है उसे हम पूरा कर पाएँ, ताकि सब मनुष्यों का उद्धार हो और सारे लोग इस उद्धार को देखने पाएँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में आपके चरणों में आते प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए। परमेश्वर पिता, जिसे आपने प्रभु आज के दिन ठहराया कि हम सारे लोग मिलकर इस YouTube के माध्यम से प्रभु तेरे नाम की स्तुति महिमा आराधना करें, तेरे नाम को ऊंचे पर उठाएं। प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर आराधना के लिए, हम धन्यवाद देते तेरे सुंदर वचन के लिए, हम धन्यवाद देते प्रभु तेरी आशीषों के लिए, भलाइयों के लिए जो आपने हम सब के जीवन में अब तक किया। प्रभु आपने हम प्रत्येक को अब तक संभाल के रखा प्रभु, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। और प्रेमी परमेश्वर पिता, तेरे सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। इस वचन के द्वारा जैसे हम लोगों ने सीखा प्रभु कि हमें लगातार सारे मनुष्यों के लिए विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद करना है प्रभु। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, क्योंकि आपको ये अच्छा लगता है प्रभु, आपको ये भाता है परमेश्वर पिता कि हम सब सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने राजाओं के लिए प्रभु, ऊंचे पद वालों के लिए,
और विशेषकर प्रभु हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ऊंचे ऊंचे पद वालों के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता के साथ हम जीवन को बिताने पाएँ। परमेश्वर पिता, और आपकी ये दिली इच्छा है प्रभु कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो, हर एक मनुष्य ये बात को जान ले कि एक ही एक परमेश्वर है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक बिछुआई है, वह यीशु मसीह है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम के लिए दे दिया। परमेश्वर पिता, हमारी आज की सुबह ये प्रार्थना है प्रभु कि हम सब ओ प्रभु उन सारे लोगों के लिए जो अभी भी प्रभु इस सच्चाई को नहीं जान पाए हैं, प्रभु वे सारे लोग इस सच्चाई को जानने पाएँ, क्योंकि आपको ये अच्छा लगता है प्रभु, आपको ये भाता है प्रभु कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो। प्रभु हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आज की सुबह आप ऐसा अनुग्रह करिए प्रभु कि हमारे लोग, विशेषकर हमारे देश के लोग, हमारे प्रदेश के लोग, हमारे नगर के लोग प्रभु आपको जानने पाए, पहचानने पाए प्रभु, और हर एक का उद्धार होने पाए। प्रभु हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आप सहायता करें, मदद करें। हम धन्यवाद देते हैं विशेषकर प्रभु आज की सुबह एक बार फिर से हम तेरे सम्मुख में आते हैं प्रभु, और हम आज के दिन प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु उन सारे हमारे कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु, एक एक को आप संभालिए और आशीष दीजिए। इसमें जो लोग बीमार है प्रभु उन्हें छूइए और चंगा करिए। विशेषकर परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं, इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो इस कोविड-19 के चपेट में है प्रभु, उससे ग्रसित है प्रभु, और जीवन और मौत के बीच में जूझ रहे हैं प्रभु। ऐसे लोगों पर तू अनुग्रह कर, दया कर प्रभु, और अपने हाथ को बढ़ा, उन्हें छू और चंगा कर, क्योंकि यीशु मसीह आपने हमारी चंगाई के लिए कोड़े खाए, तेरे कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे होते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, तेरे कोड़े खाने के द्वारा हमारे सारे भाई बहन लोग इसी समय चंगाई को प्राप्त करने पाए, सारे कोविड-19 से और भी जो भी बीमारियों से ग्रसित है प्रभु, उन सारी बीमारियों से आज़ाद होने पाए और आपकी महिमा करने पाएँ। प्रार्थना करते हैं इसमें जितने भी लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, हर प्रकार के ओ प्रभु परेशानी में है, उन सारे लोगों को प्रभु आप आज़ाद करें, और सारे बंधनों से प्रभु अपने लोगों को आज़ाद करें, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी महिमा करने पाएँ। क्योंकि परमेश्वर आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं, आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, आप आनंद देने वाले परमेश्वर हैं, आप उद्धार देने वाले परमेश्वर हैं, आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। हम तेरी ओर देखते प्रभु, आज की सुबह कोई भी व्यक्ति ऐसा ओ परेशान है प्रभु, आज़ाद होने पाए और आपकी महिमा करने पाए। हम धन्यवाद देते प्रेमी परमेश्वर पिता, इस समय विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश, हमारे नगर के लिए, हमारे इलाके के लिए। परमेश्वर पिता आप हमारे देश पर दया कर प्रभु, और इस सारे कोरोना से प्रभु हमारे देश को तू आज़ाद कर। परमेश्वर पिता आपने कहा है प्रभु, तेरी प्रजा के लोग, ओ आपने कहा मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हूँ, अपने बुरे मार्गों से फिरें, तो मैं उनके पापों को क्षमा करूँगा, उनके देश को ज्यों का त्यों करूँगा। प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारे पापों को, अधर्मों को, बुराइयों को प्रभु आप क्षमा करें, हमें और नम्र और दीन होकर तुझसे प्रार्थना करने के लिए प्रभु आप सहायता करें, ताकि प्रभु हम सब अपने आप को और नम्र और दीन करने पाएँ, अपने पापों से फिरने पाएँ, अपने बुराइयों से फिरने पाएँ, अधर्मों से फिरने पाएँ, उन गलत बातों से फिरने पाए, ताकि आपकी दया और करुणा हमारे देश पर, हमारे प्रदेश पर, नगर पर होने पाए। प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु आप सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, जब आप ऐसा करते हैं शुरू से अंत तक प्रभु आप हमारे संग में होकर प्रभु इस आराधना सभा को होने के लिए प्रभु आपने सहायता किया, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना है प्रभु आप परमेश्वर हम सब की इस प्रार्थना को प्रभु आराधना को ग्रहण करिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता सारी बातों के लिए, सब बातों में आप बढ़े और हम घटने पाएँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।